केरलम को तो नया मुख्यमंत्री मिल गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में नए मंत्री जी लोगों को काम कब मिलेगा? मंत्री बन गए पर कामकाज कुछ नहीं है। 10 मई रविवार को शपथ हुई, तस्वीरें उस वक्त की हैं। सोमवार को अटकलें गर्म हुई, मंगलवार को और अटकलें गर्म हुई, बुधवार तक इंतजार और ज्यादा बढ़ गया और आज तो गुरुवार की शाम है, करीब 7:30 बजने वाले हैं। गुरुवार भी गुजर रहा है, लेकिन अभी तक विभागों का आवंटन यूपी में नहीं हो सका है। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात भी की। सीएम की मुलाकात करीब 3 बजे हुई, जो करीब आधे घंटे चली। योगी और शाह के बीच ये मुलाकात यूपी में कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार हुई है। सूत्रों के मुताबिक विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा हुई होगी। ऐसे में अब उम्मीद है कि बहुत जल्द नए मंत्रियों को विभाग मिल जाए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब यूपी में संगठन, निगमों और आयोगों में खाली पदों पर भी तैनाती की जानी है। लेकिन अभी सबसे अधिक चर्चा यूपी कैबिनेट विस्तार को लेकर है, जिसमें 6 नए चेहरे शामिल किए गए थे। 2 मंत्रियों का प्रमोशन किया गया था। भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे। वहीं अजीत सिंह पाल और सोमेंद्र तोमर को स्वतंत्र प्रभार मिला था। ऐसा करके यह दावा किया गया कि जाट, ब्राह्मण, अति पिछड़ा, गुर्जर सभी समीकरण इस बार साध लिए गए हैं। दरअसल 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने सभी कील कांटे दुरुस्त कर लेना चाहती है, लेकिन शपथ के 4 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक नए मंत्रियों को नया विभाग क्यों नहीं मिला, इसके पास कोई जवाब नहीं है। सबसे अधिक चर्चा उन मंत्रियों की है जिन्हें कैबिनेट या स्वतंत्र प्रभार दिया गया है, क्योंकि जो पिछले पहले दूसरे मंत्री लोग संभाल चुके हैं, लेकिन अब वो मंत्रालय सीधे मुख्यमंत्री के पास है। मिसाल के तौर पर लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी, खाद्य एवं रसद विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग, राज्य कर एवं निबंधन विभाग, नागरिक उड्डयन, न्याय एवं विधायी विभाग। ये मंत्रालय पहले दूसरे विधायकों के पास थे, लेकिन उनके इस्तीफे होने के बाद अब सब मुख्यमंत्री खुद संभाल रहे हैं। अब ये विभाग सीएम योगी के पास है। ऐसे में हो सकता है कि जो 4 नए मंत्री बने, जिनका नाम मैंने आपको बताया, उनको इन्हीं में से कोई विभाग मिल जाए। हालांकि फेरबदल भी हो सकता है। इस बीच चर्चा एक और नाम की हो रही है और वो नाम है AK शर्मा का। AK शर्मा के पास वर्तमान में 2 महत्वपूर्ण विकास हैं, नगर विकास और ऊर्जा मंत्रालय। 2 अति इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं। इन दोनों विभागों को सरकार में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या नई व्यवस्था में कुछ संतुलन बदलेगा? क्या कुछ जिम्मेदारियां इधर से उधर की जाएंगी? वहीं दूसरी तरफ यह चर्चा भी तैर रही है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जो क्या उनकी नजर गृह विभाग पर है? क्या ब्रजेश पाठक का भी पोर्टफोलियो दाएं-बाएं किया जा सकता है, जो दूसरे डिप्टी सीएम है? हालांकि राजनीति में चाहत और हकीकत के बीच की दूरी कई बार बहुत लंबी होती है। आज लखनऊ में हमारे चैनल टाइम्स नाउ नवभारत का कॉन्क्लेव था और मैंने यही सवाल, तो क्या जवाब उन्होंने दिया था, आप खुद सुन लीजिए। आप अपनी जिम्मेदारियों में कुछ बदलाव चाहते हैं। 3-4 दिन हो गया, पोर्टफोलियोज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है। शपथ हो चुकी है। ये आप सब हमारे मीडिया के मित्रों के द्वारा गढ़ी गई कहानी है। ऐसा कोई चीज नहीं, बताइए ना। शपथ कब हुई? हो जाएगा, वो माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है, वो केशव प्रसाद का काम नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिस दिन भेज देंगे वहां महिम राज्यपाल जी को सूची कि इनके पास ये विभाग रहेगा, इनके पास, उस दिन सूची आ जाएगी, आप दिखाएंगे सबको। आप अपने पोर्टफोलियोज में चेंज चाहते हैं? नहीं, हम ऐसा कोई, कभी भारतीय जनता पार्टी का जो सच्चा सिपाही होता है वो पोर्टफोलियो को लेकर के कभी नहीं लड़ता। इस बातचीत का और बड़ा हिस्सा आप देख पाएंगे अब से कुछ मिनटों के बाद। आप चक्रव्यूह को देखते रहिए। 7 बजे